नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। पुराना ही विषय है, उसका एक पार्ट मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है हिप्नोथेरेपी, क्रिया योग, उन सब का मिला जुला मैंने आपको जो आज निचोड़ है उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड। हाँ, माइंड का ही रोल है सारा, चाहे वो रिलीजन है, चाहे कुछ भी है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो हमारी 3 माइंड रहते हैं, 3 मतलब एक ही माइंड के 3 टाइप की एक्टिविटीज़ रहती हैं। एक होती है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से आप मेरी बात सुन रहे हैं जैसे, अच्छा, जब आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड कुछ और भी होता है जो सुन रहा होता है। और उसके बाद जब सबकॉन्शियस माइंड है जो पीछे से सुन रहा है, जैसे मैं कुछ भी बोलूँगी तो आपके मन में आएगा ये क्या बोल रही हैं, है ना, एक क्वेश्चन आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और एक जो उन सब के पीछे माइंड है वो है गहराई है, गहरा है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की एक्टिविटीज़ को देखता है और शांत रहता है, और वो सीन में आता है जब हमारी लाइफ की जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं, और जब कॉन्शियस माइंड फेल होता है तो सबकॉन्शियस काम आता है, और सबकॉन्शियस भी जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड आता है। दैट इज़ प्योर, जो प्योर विजडम बोल सकते हैं, शुद्ध बुद्धि, है ना, तो ज्ञान। तो अब हम अनकॉन्शियस माइंड का रोल हर जगह है, अंतर्मन। हाँ, तो जब हम, जैसा मैंने बताया कि एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सबसे पहले वाला दरवान है। हाँ, वो चीज़ें करता है तो कभी, और उसके पीछे की सीट पर सबकॉन्शियस रहता है, जो हमारे पूर्व संस्कार या पूर्व जो हमने मेमोरीज होती हैं उन सबको करके जो बना जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें मेमोरीज होती हैं कई दफ़ा, बहुत, जिसको हम कहते हैं गहराई में। और ये जो हम बात कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पूरे यूनिवर्स में सबका एक जैसा है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं एक हॉस्पिटल में थी साइकेट्री डिपार्टमेंट में, तब मैंने पाया था कि बहुत सारे वहाँ पर फॉरेन से अलग अलग लैंग्वेज में लोग इलाज, अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले लोग आते थे और उनके एक्सप्रेशंस होते थे। लेकिन उनका देखिएगा आप, अगर कोई बाइपोलर है तो वो सब जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंडियन बाइपोलर है वो अलग होगा और इंग्लैंड का अलग होगा, या किसी और जगह का अलग होगा, या गांव में रहने वाला बाइपोलर अलग होगा। सिर्फ उसका एक्सप्रेशन या क्या भाषा अलग होगी। तो अनकॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं सबका एक ही है। अब जब हमने बताया कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हम नहीं जान पाती कैसे हो गई, यकीन मानिए वो हमारा अनकॉन्शियस में से कोई चीज़ ऊपर आती है। और अगर कोई सोचे, धर्मों में भी ये, जब हम प्रे करते हैं, अलग अलग धर्म में प्रे करते हैं कुछ, तो ये अनकॉन्शियस माइंड को ही हम ऊपर ले आते हैं, हम उससे बात करते हैं। वही हमारा अंतर्मन है, वही हमारा कह सकते हो आत्मा है, मतलब जो गहराई में है। हाँ, और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित होती है। जब जैसे होता है ना कि जो सबसे पहले जो छोटे छोटे
जो कॉन्शियस माइंड है, जो थोड़ा सा है, हाँ, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, वो मुश्किल से 10 से 15% होता है, मैक्सिमम 15% जाता है। तो बाकी का जो गेम है 85% वो सबकॉन्शियस और उसका है। तो जब हम प्रे करते हैं, हाँ, तो हम उसी अनकॉन्शियस माइंड को टच करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे अंदर बहुत कोई तकलीफ़ आती है, जी हाँ, तकलीफ़ में, खुशी में हम कभी अनकॉन्शियस नहीं सोचते, हम कॉन्शियस माइंड से ही एंजॉय करते हैं, सब कॉन्शियस से करते हैं, पर अनकॉन्शियस से नहीं करते। जब हमारी बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ एंड डेथ की, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है, हम उसको प्रे करते हैं। जब वहाँ प्रे करते हैं, उस माइंड पर फोकस जाता है, जो कि वही कह सकते हैं, धार्मिक रूप में कहें तो भगवान है, और हिप्नोथेरेपी वाले रूप में कहें तो हम कहेंगे कि ये अनकॉन्शियस माइंड है, और इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको टच करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब भी वही वॉइड है, हाँ, जहाँ आपको कोई भी वो नहीं रहता, कोई विचार वगैरह, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो अब सबसे पहले जानें कि अनकॉन्शियस माइंड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे एक्टिव रहता है। जी हाँ, जैसे आप जो है कॉन्शियस माइंड में आप कुछ काम करते हैं, सीखते हैं, नया सीखते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड बहुत प्ले में आ जाता है, दिस इज़ लाइक दिस। और जब हम सीखते हैं तो वो सबकॉन्शियस में जाता है, और वहाँ पर उसकी एक जो स्टडी है वो आ जाती है। तो जब हमारी जो सबकॉन्शियस के जो हमने सीखा है, जब वो सारी चीज़ें हमें लगता है कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, और तब हम अनकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं, जिससे हम एक नई विज़डम, नया जो पर्सपेक्टिव है, या नए तरीके से चीज़ों को देख पाएँ, ऐसा, हाँ। तो अनकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब हमें अनकॉन्शियस माइंड को जब हम टच करते हैं, तो हमारा सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाते हैं, सबकॉन्शियस को समझने की कोशिश करते हैं। फिर जब सबकॉन्शियस को हम समझ लेते हैं, तो हम जब हमें पता चल जाता है कि अनकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है, तो हिप्नोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस को, तीनों माइंड को। ठीक उसी तरह कोई भी जब हम पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, तब भी हम तीनों माइंड इस्तेमाल करते हैं लाइफ की, रोज़मर्रा के। अब जब रात में भी जब हम सोते हैं, जब हमारे कोई सपना नहीं होता, कुछ नहीं होता, सपना कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, तो सपने भी आते हैं, सब होता है। उसके बाद वो नींद जिसमें हमारा कोई सपना नहीं, कुछ नहीं होता, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। वो हमें रिचार्ज करता है रोज़, ऐसा नहीं है कि जब भी हम सोते हैं। इसीलिए जिन लोगों को गहरी नींद नहीं आती, या जिनको ज़्यादा सपने आते हैं या कुछ है, उनको रिचार्जिंग में एक प्रॉब्लम आने लगती है, सेहत में, हाँ। और हिप्नोथेरेपी में हम उसी अनकॉन्शियस माइंड से ही अपने आप को एक नया सोच, फ्रेश विचार देते हैं। और जब हम, जो लोग पूजा करते हैं, वो लोग मंत्र जाप करते हैं, या कुछ भी करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड को हम एक्चुअली उसी को हायर सेल्फ को कह सकते हैं, उसको हम अप्रोच करते हैं कि भाई ये जो हमने सीखा है, ये सब तो नहीं चल रहा अभी काम, अभी हमें कुछ नया विचार चाहिए, नए तरीके से चीज़ों को मुझे समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन तीनों का, अगर मैंने मतलब ठीक से समझाया हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का अपनी जितनी भी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से आपको जवाब दे सकूँ। फिर मिलूँगी इसी अनकॉन्शियस माइंड पर ही एक और नए पर्सपेक्टिव से, कि कैसे कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, और इसको अप्रोच करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर मिलूँगी,
तब तक के लिए नमस्कार।